हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th सब्जेक्ट बायोलॉजी चैप्टर 4 एनिमल किंगडम। स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने आपको 6 फाइलम करा चुकी थी मैं इससे फर्स्ट वीडियो में, और ये आपके जो बाकी के फाइलम रहते हैं वो हम आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन कराएंगे। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। फाइलम 7, फाइलम आर्थ्रोपोडा। सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा, बॉडी इज़ डिवाइडेड इनटू हेड, यानी कि जो बॉडी होती है वो उसकी डिवाइड होती है हेड में, थोरेक्स में एंड एब्डोमन। भाई हेड हो गया, थोरेक्स सीना हो गया और एब्डोमन उसके नीचे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है, दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। भाई कैसा लेवल मिलता है ऑर्गन सिस्टम का। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी कि 3 जर्म लेयर प्रेजेंट होती हैं। सिमेट्री कैसी होती है, बायलेटरली होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, कंप्लीट होता है, यानी कि क्या होगा, माउथ और एनस दोनों प्रेजेंट होंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप्स का होगा। रेस्पायरेशन जो होता है वो ट्रेकियल सिस्टम होता है, यानी कि बुक, लंग्स और गिल्स के द्वारा भी अपना रेस्पिरेशन करते हैं। एक्सक्रीशन मैलपीजियन ट्यूबल्स होती हैं उनके द्वारा। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो आर्थ्रोपोडा फाइलम के जो एनिमल्स होते हैं उनमें एक्सक्रीशन के लिए कौन सा ऑर्गन होता है, तो वो कौन सा होता है, मैलपीजियन ट्यूबल्स होती हैं। जो एनिमल्स होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी कि मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं। एग्जाम्पल एपीज, बोम्बेक्स, क्लक्स, ईटीसी। नेक्स्ट फाइलम है आपका मोलस्का। एनिमल्स आर एक्वाटिक बोथ मैराइन एंड फ्रेश वाटर। भाई कैसे होते हैं, एक्वाटिक होते हैं, मैराइन वाटर में भी मिलते हैं और फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं। और कैसा ऑर्गन सिस्टम होता है, लेवल होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी कि 3 जर्म लेयर प्रेजेंट होती है। बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप्स का होता है। जो माउथ होता है उनमें फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन होते हैं, यानी कि इनके माउथ में एक स्ट्रक्चर होती है, रेस्पिंग ऑर्गन बोलते हैं जिसको, जिसका नाम होता है रेड्यूला। ठीक है, उसी से अपना ये काम करता है। एनिमल्स आर यूनिसेक्सुअल। जो एनिमल्स होते हैं मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं, यानी कि यूनिसेक्सुअल होते हैं। एग्जाम्पल है पाइला, सीपिया, ऑक्टोपस, लोलिगो, ईटीसी। नेक्स्ट आता है फाइलम इकाइनोडर्मेटा। तो फर्स्ट पॉइंट आपका है, एनिमल्स आर एक्सक्लूसिवली मैराइन। जो एनिमल्स होते हैं मैराइन होते हैं और दे शो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, रेडियली सिमेट्रिकल होती हैं, और ये रेडियल सिमेट्री जो होती है ये एडल्ट में होती है और लार्वल स्टेज में ये बायलेटरली सिमेट्रिकल शो करते हैं। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम इसमें अब्सेंट होता है। और एनिमल्स जो होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, मतलब मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होंगे। एग्जाम्पल एस्टियरिस, एंटीडोन, इकिनस, ईटीसी। नेक्स्ट फाइलम आता है आपका हेमिकोर्डेटा। हेमिकोर्डेटा फाइलम्स आर वॉर्म लाइक एंड एक्सक्लूसिवली मैराइन। भाई जो एनिमल्स होते हैं वो वॉर्म लाइक स्ट्रक्चर होती हैं और मैराइन वाटर में मिलते हैं। और कैसा लेवल होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, बायलेटरल सिमेट्री होती है, और इनकी जो बॉडी होती है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक तो प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक, इन 3 पार्ट में डिवाइड होती है इनकी बॉडी। रेस्पायरेशन गिल्स के द्वारा होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप्स का होता है। एनिमल्स यूनिसेक्सुअल होते हैं। एग्जाम्पल ब्लैनोग्लोसस, ईटीसी। नेक्स्ट फाइलम आता है आपका कोर्डेटा। ऑल एनिमल्स हैव ए नोटोकोर। भाई कोर्डेटा के जितने भी एनिमल्स होते हैं उन सभी में नोटोकोर प्रेजेंट होता है। और इनका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसकी जो डोर्सल सरफेस होती है उसमें इंक्लूड होता है सिंगल नर्व कोड। ठीक है, और जो नंबर 3 पॉइंट, पेयर्ड पैरेंगल गिल स्लेट आर प्रेजेंट। भाई इनके जो पेयर्स होते हैं, इनके जो पेयर्ड, इनमें जोड़ा होता है गिल्स का, यानी कि जो इसमें गिल्स होते हैं वो जोड़ों में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि एक साइड जितने गिल्स प्रेजेंट होंगे दूसरी साइड भी उतने ही गिल्स प्रेजेंट होंगे।
दे हैव क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, और कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, क्लोज्ड। एनिमल्स आर यूसिलोमेट, एनिमल्स कैसे होते हैं, यूसिलोमेट होते हैं। दे शो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, भाई ऑर्गन सिस्टम को शो, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को शो करते हैं और ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। एग्जाम्पल, भाई इनकी जो क्लास है, क्लास लिखी हुई है मैंने, मैमल्स के जितने भी एनिमल्स हैं वो सभी कोऑर्डिनेट में आते हैं, एविज के, एम्फीबियंस के, ये सभी कोऑर्डिनेटा में आते हैं। और अब हम आपको क्लासिफिकेशन बताएंगे कोऑर्डिनेटा का। कोऑर्डिनेटा को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट सिफेलोकोऑर्डिनेटा, सेकंड यूरोकोऑर्डिनेटा एंड थर्ड वर्टिब्रेटा। जो हमारा वर्टिब्रेटा है वो इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने वही एक्सप्लेन किया हुआ है। तो जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपके वर्टिब्रेट से पूछे जाते हैं, सिफेलोकोऑर्डिनेटा या यूरोकोऑर्डिनेटा से नहीं पूछा जाता। तो आप वर्टिब्रेटा में आ जाइए। वर्टिब्रेटा को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एगेंथा, नोजा, यानी कि इसमें जो जिसको हम जबड़ा बोलते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते, और इनमें गैंथोस्टोमेटा में प्रेजेंट होते हैं। जो एगेंथा है साइक्लोस्टोमेटा डिवाइड कर दिया जाता है इसमें, और फिर ये जो गैंथोस्टोमेटा होता है ये भी 2 पार्ट में डिवाइड है। एक तो होता है पाइसिस, एक है टेट्रापोडा। जो पाइसिस होते हैं उसमें फिन्स यानी कि पंख होते हैं लोकोमोशन के लिए, यानी कि जितनी भी फिश वगैरह जो होती हैं वो सब इसमें आती हैं। और टेट्रापोड्स यानी कि लिम्स फॉर लोकोमोशन, लिम्स का इस्तेमाल करते हैं लोकोमोशन के लिए। जो पाइसिस हैं उन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कॉन्ड्रियोछाइटिस और ओस्टियोछाइटिस। और जो आपका टेट्रापोड्स है वो एम्फीबियंस, रेप्टिलिया, एविज एंड मैमल्स में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट आता है सब फाइलम वर्टिब्रेट। जो आपका वर्टिब्रेट है उसमें कुछ पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट आता है आपका नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज एंड इज रिप्लेस्ड बाय द वर्टिब्रल कॉलम इन एडल्ट। भाई जो नोटोकॉर्ड होता है वो इसमें प्रेजेंट होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, और फिर बाद में वर्टिब्रल कॉलम द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है जब ये एडल्ट स्टेज में आते हैं। नेक्स्ट आता है दे हैव ए क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। इनमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, और जो इनके वेंट्रल हर्ट होता है उसमें 2, 3 और 4 चैम्बर्ड प्रेजेंट होते हैं। इनके 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं और 4 भी हो सकते हैं। और इनके जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट, एनिमल्स हैव किडनी फॉर एक्सक्रेशन और ओस्मो रेगुलेशन। भाई जो एनिमल्स होते हैं उनमें एक्सक्रेशन और ओस्मो रेगुलेशन के लिए किडनी का यूज़ किया जाता है, किडनी प्रेजेंट होती है। पेयर्ड लैटरल अपेंडेजेस आर प्रेजेंट इन द फॉर्म्स ऑफ फिन्स और लिम्स। भाई इसमें जो इनकी लेटरल अपेंडेजेस होते हैं, अपेंडेजेस मतलब अंग, ठीक है, इनकी बॉडी में जो वे प्रेजेंट होते हैं वो पेयर में होते हैं, जोड़ों में होते हैं, जिसमें वो फिन्स भी हो सकते हैं और लिम्स भी हो सकते हैं। अब इसकी जो क्लास है, सबसे पहली क्लास है आपकी कॉन्ड्रियोइच्छाइटिस। फर्स्ट पॉइंट है आपका बॉडी इज फ्यूजिफॉर्म, यानी कि जिनकी बॉडी होती है वो फ्यूजिफॉर्म होती है, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, कार्टिलेजिनियस एंडोस्केलेटन होती है, ठीक है। यानी कि इनकी बॉडी जो होती है वो स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, चमकदार होती है, चिकनी होती है, और उस पर एंडोस्केलेटन का कवर होता है, मतलब कवर्ड होती है ये, ठीक है। नेक्स्ट है बॉडी इज कवर्ड बाय पैलाकॉइड स्केल्स, और इनकी जो बॉडी होती है उनकी बॉडी पे पैलाकॉइड स्केल्स होते हैं, यानी कि इनकी बॉडी पे जो स्केल्स होते हैं वो पैलाकॉइड्स होते हैं, उनका नाम क्या होता है, पैलाकॉइड्स होता है। माउथ कैसा होता है, वेंट्रल होता है, और टीथ मॉडिफाइड हो जाते हैं पैलाकॉइड स्केल्स में, ठीक है। और इसमें 5 से 7 पेयर गिल स्लिट होती है जो कि प्रेजेंट होती है। इनके हर्ट 2 चैम्बर्ड होते हैं। हर्ट कितने चैम्बर होते हैं, हर्ट में 2 चैम्बर होते हैं। स्कोलियोडोन, टेरिगोन इनके एग्जाम्पल है, यानी कि फिशिश वगैरह जो है वो इसमें आती हैं। आगे है क्लास ओस्टियोइच्छाइटिस। फर्स्ट बॉडी इज स्ट्रीमलाइन। बॉडी कैसी होती है, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, बोनी एंडोस्केलेटन सहित,
ठीक है। नेक्स्ट, बॉडीज कवर्ड होते हैं काइलोकोइड्स और कीटोनोइड्स स्केल से। माउथ टर्मिनल होता है, हार्ट टू चैम्बर्ड होता है। एनिमल्स में क्या होता है, पाइकिलोथर्म्स मतलब कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ठीक है। सेक्सेस आर सेपरेट, यानी कि मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होंगे। एग्जाम्पल है हिप्पोकैम्पस, कैटला एक्सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास आती है एम्फीबिया। बॉडी डिवाइड होती है इनकी हेड में, ट्रंक में एंड टेल में, कुछ एनिमल्स में प्रेजेंट होती है, ठीक है। यानी कि इनकी बॉडी जो है वो डिवाइड है हेड, ट्रंक एंड टेल में। नेक्स्ट, द ट्रंक बियर्स 2 पेयर ऑफ लिम्स। भाई जो इनकी ट्रंक होती है उनसे 2 पेयर लिम्स होते हैं। स्किन मोस्ट होती है, चिकनी होती है, जिस पर म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होती है। हार्ट 3 चैम्बर्ड होता है, जिसमें 2 ओरिकल्स होते हैं और 1 वेंट्रिकल होता है। एनिमल्स पाइकिलोथर्म्स यानी कि कोल्ड ब्लडेड होते हैं। सेक्सेस आर सेपरेट, मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं। एग्जाम्पल बूफो, राना, सैलेमेंडर etc। नेक्स्ट क्लास आती है रेप्टीलिया। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल, यानी कि इनकी बॉडी भी डिवाइड होती है हेड में, नेक में, ट्रंक में और टेल में। और स्किन ड्राई होती है, जिस पर कोई भी ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होती। टिम्फैनम रिप्रेजेंट द ईयर, यानी कि जो ईयर होते हैं वो टिम्फैनम के रूप में प्रेजेंट होता है। आपने देखा जो जैसे कि आपकी लिजार्ड होती है तो उसमें जो ईयर होते हैं वो एक होल सा बना हुआ होता है जिसको टिम्फैनम कहा जाता है, ये उसके ईयर होते हैं। ट्रंक बियर्स 2 पेयर ऑफ लिम्स। भाई इनकी जो ट्रंक होती है उसमें 2 पेयर होते हैं लिम्स के। हार्ट जो होता है वो 3 चैम्बर्ड होता है। एक्सेप्ट क्रोकोडाइल को छोड़कर ये 3 चैम्बर्ड एनिमल्स होते हैं, मतलब इनके हार्ट 3 चैम्बर्ड होते हैं हार्ट में, और क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड होते हैं। एनिमल्स यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी कि मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होंगे। एग्जाम्पल नाजा, कोबरा, कैरट एक्सेट्रा। नेक्स्ट आता है क्लास एविस। बॉडी डिवाइड होती है हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल में, और इनकी बॉडी कवर्ड होती है फेदर से, यानी कि पंखों से। जितने भी पक्षी होते हैं वो सब इसमें आते हैं, ठीक है। जा आर मॉडिफाइड इनटू बिक्स, यानी कि इनकी जो जा होता है वो मॉडिफाइड होता है बीक में, चोंच में। दांत आर अब्सेंट, जो टीथ होते हैं वो अब्सेंट होते हैं। हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है, डबल सर्कुलेशन होता है, और होम्योथर्मस यानी कि वार्म ब्लडेड होते हैं। एनिमल्स जो होते हैं वो 2 तरीके के ब्लडेड वाले होते हैं, एक तो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, एक वार्म ब्लडेड होते हैं। जो पाइकिलोथर्म्स होता है वो कोल्ड ब्लडेड कहलाता है, जो होम्योथर्म्स होता है वो वार्म ब्लडेड होता है। रेस्पायरेशन जो होता है वो लंग्स के द्वारा होता है। एनिमल्स यूनिसेक्सुअल होते हैं, इनके मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं। जितने भी पक्षी होते हैं वो सभी आपके एविस क्लास में आते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल पावो, कॉर्वस etc। नेक्स्ट क्लास है आपकी मैमेलिया। द करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ क्लास इज द प्रेजेंस ऑफ मैमल्स और मेमरी ग्लैंड। भाई इस क्लास का एक फीचर है कि उनमें मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ हेयर ऑन द बॉडी, भाई इनकी बॉडी में हेयर प्रेजेंट होते हैं, ये एक यूनिक फीचर है। एक्सटर्नल ईयर, कान जो होते हैं वो बाहर की ओर होते हैं जिनमें पिन्ना प्रेजेंट होता है। हार्ट 4 चैम्बर्ड होते हैं, डबल सर्कुलेशन होता है। रेस्पायरेशन लंग्स के द्वारा लेते हैं सभी एनिमल्स। एग्जाम्पल होमोसेपियंस, यानी कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो मैमल्स में आते हैं। जितने भी पक्षी होते हैं वो एविस क्लास में आते हैं। जितने भी रेंगने वाले होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, लिजार्ड, स्नैक, क्रोकोडाइल, ये सब जो होते हैं ये रेप्टिलिया में आते हैं। एम्फीबिया में जितने भी फ्रॉग वगैरह होते हैं, यानी कि जो लैंड में भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं, वो एम्फीबिया में आते हैं, ठीक है। और आपके ये फिशेस में आते हैं। स्टूडेंट्स, आपका जो ये चैप्टर है ये आपकी चैप्टर की एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो चुकी है, और मैंने इसमें सिर्फ आपके करेक्टरिस्टिक्स लिखे गए हैं, और आप डायग्राम आप बुक से भी देख सकते हैं। और अगर कुछ चीज़ ऐसी है जो आपको समझ नहीं आई है तो आप मुझे मैसेज में डालकर पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।